इंडिया। नमस्कार, उदय डिजिटल स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। बिहार में तो कमाल हो गया, बवाल हो गया। आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 84 सीटें हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और हम दर्शकों को बता दें कि जेडीयू के पास 78 सीटें हैं इस बार। इस वक्त जो रुझानों के मुताबिक है, जो एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके पास 20 सीटें हैं और हम यानी मांझी की पार्टी के पास फिलहाल 5 सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 190 सीटें 190 सीटें क्रॉस कर रही है, जो कि 78% से ज्यादा सीटें हैं। ये बताता है कि 2/3 से भी ज्यादा सीटें एनडीए अपने पाले में करने में सक्षम दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी तक। हम अपने एडिटर इन चीफ साहब से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि इस विक्ट्री के पीछे का एनालिसिस क्या है और क्या वजह रही है इतनी बड़ी जीत की एनडीए की। जी देखिए अंशुमान, हम उदय इंडिया की तरफ से जब भी इलेक्शन होता है और हम जमीन पे जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमने छत्तीसगढ़ इलेक्शन में हमने ये प्रूव किया है कि जो नैरेटिव्स सेट कुछ लोग करते हैं वो सही नहीं होता है। इवन मैं ये भी कहूँगा कि जो एग्जिट पोल्स भी करते हैं वो भी सही नहीं होता है। अगर सही होता, एग्जिट पोल्स में कोई भी एनडीए को 160 से ऊपर नहीं दिए हैं। अभी 5 राउंड के बाद 190 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, बिहार में एक और भी स्लोगन चला कि प्रशांत किशोर आया, जनरेशन इसके साथ है, तेजस्वी यादव आया, जनरेशन उसके साथ है, यादव की वोट उनके साथ है। ऐसे कई हाइड्रोजन बम है, कई तरह की प्रयास किया गया, सोशल मीडिया की भरपूर प्रयास किया गया। बिहार की जनता, आई एम थैंकफुल टू बिहार, द पीपल ऑफ बिहार, दैट इन ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉमन मैन हैज प्रूव्ड देयर पावर। एंड जिसको कहते हैं ना, उन्होंने सच को खुलासा किया है। बिहार की जनता कहीं ना कहीं विकास की जो राजनीति है उसको हर स्टेट में आइडेंटिफाई कर रहा है। जनता ने देखा कि जिस बिहार में कभी रास्ता नहीं होता था, पुल नहीं होता था, जंगल राज चलता था, लोगों ने देखा है लालू जैसा यादव प्रूफ हो चुके हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जनता ने इस बात को एहसास किया है। महोदय, आपने आरजेडी का जिक्र किया, आपने तेजस्वी का जिक्र किया कि कहा था तेजस्वी जैन जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव खुद राघोपुर सीट से 3000 ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी, इसका कारण क्या मैं बताता हूं। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ तेजस्वी यादव, राहुल यादव और प्रशांत किशोर। ये जो भ्रम फैला रहे थे, जो नैरेटिव सेट कर रहे थे दैट वी आर फ्रॉम दिस डायनेस्टी, कि लालू की डायनेस्टी से तेज प्रताप आएगा तो वो जीतेगा, राहुल गांधी गांधी डायनेस्टी से आएगा तो जो बोलेंगे लोग सुनेंगे, ये चीज अब नहीं चलेगा। डायनेस्टी हैज बीन कंप्लीटली फेलियर। विकास का मुद्दा चला। और दूसरा एक बात समझिए, ये लोग नैरेटिव सेट करते करते कहीं ना कहीं बिहार की संस्कृति को अपमान किया है। इन लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी अपमान किया है, बिहार की जो अस्मिता है उसको अपमान किया है। आप सोचिए ये कहां पर होता है? धरती पे कहीं होता है क्या? आप शहाबुद्दीन अमर रहे कहेंगे? ये जनता मानेगा? ये जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा महोदय, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, बहुत अहम प्रश्न है। जी, छठी माता आज बिहार से दिल्ली पहुंच गया, आपने उसको भी कंडेम किया, अपमान किया, उपहास किया। ये देश की जनता नहीं सुनता है, नैरेटिव्स नहीं सुनता है, वोट नहीं खरीद सकते हैं। अभी तक तो मैं पता नहीं है कि जो राहुल गांधी अपना पार्ट टाइम जॉब की तरह राजनीति करते, मैं तो यही मानता हूं मैं, क्योंकि मैं परसों कहा था, हमारा ही चैनल में कहा था कि वहां कैंपनिंग करते करते वहां पर वो सफारी पे चले गए, टूरिज्म जंगल सफारी पे चले गए। और वो प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा का एक ही काम है, मोदी का एक ही काम है कि हमें अपमान करना। एक अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी।
अरे भाई, लोग देखते रहे हैं कि उनके लिए पोल कौन बना रहा है। बिहार की महिला ने देखा है कि उनकी वो जीविका के थ्रू चाहे कुछ भी हो, उनकी पॉकेट में पैसा आया है। हम लोग को लाभ भी मिला है महिला के। महिला सम्मान हाँ, निधि योजना 10,000 रुपया मेरा मिला है, हमको मिला है। और इनके रिजवी में 1100 पेंशन भी मिल रहा है, लेडीज विधवा को भी, अपांग को भी, सबको। महोदय एक प्रश्न है मेरा। देखिए, आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, पिछले 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। अब देखिए कि 2015 में एनडीए के पास 124 सीटें थी, 2020 में एनडीए के पास 125 सीटें आई, और इस बार हम देख रहे हैं कि 78% है, 190 सीटों से ज्यादा। तो आप मतलब ये पॉलिटिकल ट्रेंड कैसा झुकता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है चुनाव का। तो मान लो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर हर इलेक्शन के बाद होता है। हमको तो ऐसे लगता है कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गया। जनता ने जो लास्ट सरकार चल रहा था राज्य में, जनता ने उस पर ठप्पा तो लगाया। जो बाकी कम्युनिटी नहीं था भाजपा के या एनडीए के साथ, वो भी आज साथ दिया। उसका एक ही कारण है, विकास, स्पष्ट रणनीति, और केंद्र से भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर पॉलिसी को, हर विकास की योजना पे उन्होंने स्ट्रेस किया। उन्होंने बताया, अगर आप वोटर को खरीदने वाली बात ये क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। इससे बड़ी प्रलोभन क्या हो सकता था। क्यों जनरेशन एक्स उसको नहीं माना। जनरेशन एक्स तो उसको मानना चाहिए। किसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन जनता, उसको पता है कि ये हमको भ्रमित कर रहे हैं। क्यों। हिमाचल में आप देखिए, कांग्रेस ने कह दिया हमने ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, सब कुछ करेंगे। आज क्या हालत है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं और सरकारी टॉप क्लास के अफसर को, विधायक को, कि हमारा पास ट्रेजरी में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। जब आपके पास पैसा है नहीं, आपके पास प्लान है नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं साहबुद्दीन अमर रहे, इट वाज एन इंडिकेशन। जनता को समझ तब आ गया था, ये अगर आएंगे वही जंगल राज जो लालू के समय में चलता था वही चलेगा। राहुल गांधी बाहर से पढ़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके भाषण देते हैं। ये आदमी जो मैट्रिक पास नहीं है, तेजस्वी यादव, उसके साथ आपने इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, आपने उसको कैसे भरोसा कर लिया भाई। फिर भी चलो, उसने तो, मैं आपको बताता हूँ, देखो इनका हाइड्रोजन बम फेल हो गई, इनका जो है ईवीएम रोना धोना वो फेल हो गई, इनका जनरेशन जेड कार्ड फेल हो गई, फेक प्रोमिजेस, ये सारा फेल हो गया। और बात मैं बताता हूं, राहुल गांधी डायनेस्टी से है। 2 डिकेड्स मतलब 20 साल से राहुल गांधी राजनीति में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मैं आपको डाटा देना चाहता हूं, 95 इलेक्शन उनका लास्ट हो चुका है, बस 5 सीट बाकी है। राहुल 20 सीट में 95 इलेक्शन हरा चुके हैं। और आज तो मैं पूछ रहा था आपको कि लेट अस फाइंड आउट कहाँ है राहुल गांधी। देश की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अपने हर जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन। चलो कोई बात नहीं, बिहार की जो रिजल्ट आएगा उस पर आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पता है, आप किसी जूनियर को बोल देंगे। लेकिन आज तो 14 नवंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वहां पहुंचना चाहिए था, कम से कम फूल श्रद्धांजलि तो देने थे। राहुल गांधी, आप उसको कैसे चूक गए। हर बात पे आप कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, हर बात पे आप कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, हर बात पे आप कह रहे हैं मोदी लोगों को गुमराह कर रहा है, हर बात पे आप कह रहे हैं सब अदानी का दे दिया, हर बात पे आप कह रहे हैं कि ये लोग जो है गुमराह बना रहे हैं, हर बात पे आप कह रहे हैं कि आदिवासी को लूट हो रहा है, हर बात पे आप कह रहे हैं ओबीसी का कोई स्थान नहीं है। आज बिहार में प्रमाणित हो गया कि अब जातिवाद राजनीति में नहीं चल सकता है। और मैं बता दूं इसका, देखिए महोदय, आपने बहुत अहम बात कही है। देखिए जातिवाद का मुद्दा, देखिए अक्सर बिहार को बदनाम किया जाता है कि वहां पे जाति की राजनीति हावी है। खुद तेजस्वी यादव ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे उसमें से 45% यादव कैंडिडेट्स थे। तो लेकिन जो हम रिजल्ट देख रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ 35 पर सिमटती जा रही है, कांग्रेस सिर्फ 6 पर, बीजेपी आगे चल रहा है। किशनगंज जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है, वोटर जहां ज्यादा है, अगर किशनगंज में बीजेपी अभी 2,500 वोट में आगे चल रहा है, आप उसी से समझ लीजिए कि इसका मैसेज क्या है। तो क्या बिहार के इस रिजल्ट को देख के जाति की राजनीति को हम लोग खत्म मानना चाहिए हमें? मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे ये उसी दिशा में जा रहा है। लोग शांति चाहिए, लोग, जनता को ये दिखाई दे रहा है कि भारत 10 साल पहले, 15 साल पहले कहां था।
लोगों को इंडियन पासपोर्ट दिखाने में बाहर डर लगता था, शर्म आता था। लोग आज गर्व से कहते हैं ये देखो दिस इज माय इंडियन पासपोर्ट। आज लोग रसिया में बैठ के इंडियन रुपीज में यूपीआई में पेमेंट कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है। आज अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण जी का मंदिर सऊदी अरेबियन कंट्रीज में इतने बड़ी बन रहा है। आज भारत प्लेन बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे जा रहा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ में आगे जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है। हर चीज जब जनता देखता है ना, पहले क्या होता था, बिहार की लोग पूरे देश में काम करते थे, आखिर क्यों करते थे? आज जो बदलाव है, आप अगर कंपेयर करेंगे बदलाव है, लेकिन ये जो नैरेटिव कर रहे थे, मैं कह रहा हूं मोदी को आप काउंटर करो, पर्सनल अटैक मत करो। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भैया यही लोगों ने महागठबंधन के लोगों ने जिस तरह से पर्सनल अटैक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसको बिहार की जनता ने नकारा पूरी तरफ से। अच्छा महोदय, एक बात और, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना जो लार्ज मैंडेट है, इतनी बड़ी मेजोरिटी है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है सत्ता पक्ष के ऊपर? भाजपा, आपने पहले भी देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश को देखिए, जोगी वहां पर चीफ मिनिस्टर है, बड़ा मैंडेट मिला था। आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? आज अखिलेश यादव कहाँ है? कितना जाति की बात कर रहे थे, योगी आया, चुन चुन के गुंडे को चुन चुन के निकाला, बुलडोजर लगाया और बुलडोजर लगा के वहां जनता को दिया। वो महाराज है, वो न्याय करते हैं, वो न्याय प्रणाली को मानते हैं। भाजपा के ऊपर जब भी जनता ने विश्वास किया, तब भाजपा शासन के आने के बाद खड़े उतरा। आप देखो आज उड़ीसा में बाई इलेक्शन हो रहा है, नुआपड़ा असेंबली सीट में 25 साल राज किया बिजू जनता दल ने, और यही राहुल गांधी की कांग्रेस भी वहां है, बहुत पॉपुलर कैंडिडेट था। लेकिन अभी का ये स्थिति है, अभी इस वक्त में बीजेपी का 40,000 लीड है और बीजेडी को सिर्फ 8,000 वोट मिली है, कांग्रेस को सिर्फ 7,000 वोट मिली है। तो इसका मैसेज ये है कि जनता ने बीजेपी पे भरोसा किया। बाई इलेक्शन पे भी 2/3 मेजोरिटी में बीजेपी जीत रहा है। मुझे लग रहा है बिहार में भी 2/3 मेजोरिटी में ही एनडीए की सरकार बनाएगा। अब ये लोग ऐसे चुटकुले बनाते रहेंगे कि सीएम कौन बनेगा, नीतीश बनेगा, इनके पास असली मुद्दा तो है ही नहीं है, बोलने के लिए है नहीं। अभी कांग्रेस को क्लैरिफाई करना चाहिए, मिस्टर राहुल गांधी, यू आर ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर सपोज टू बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस। हालांकि आपको 5 सीट मिली है अभी बीजेपी में, पिछले बार 17 था, 5 मिली है। यू मस्ट reply, you are responsible before the nation, before the public, before the Congress party. Why in last 2 decades Congress is facing such a bad scenario? उसके पीछे राहुल गांधी जिम्मेदारी है कि नहीं है, उसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। किंतु महोदय, एक बड़ा अहम और गंभीर प्रश्न ये भी है कि जब कांग्रेस जो चुनाव हारती है, उसके बाद कांग्रेस एक रुकस क्रिएट करने की कोशिश करती है, एक अफरा तफरी करने की कोशिश करती है। वो कहेंगे मोदी जी ने वो एसआर जो किया ना, उसी के चलते हम हार गए और ईवीएम खराब वो उन्होंने वो कर दिया। सब इनका अभी स्ट्रैटेजी है, उन्हें पता है हम हारेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन इसके फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार से वेस्ट बंगाल सटा हुआ है। वेस्ट बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर क्या है, हमने ही स्टोरी किया था मुर्शिदाबाद में, कितना बम रिकवर हुआ है। आज बंगाल भी इतना ही, बंगाल की मिट्टी में लोग रो रहे हैं, बंगाल की माँ रो रहे हैं, ठीक है। वहां भी जनता बंगाल की वेट कर रहे हैं। ये बिहार की हालत कब वेस्ट बंगाल में होगा, हम भी थोड़ा चैन से शांति से सोएंगे। विकास के बिना आपको रोटी नहीं मिलेगी। आप कितने साल आपने लोगों को गुमराह किया, जाति के नाम पे गुमराह किया, माइनॉरिटी के नाम पे आपने गुमराह किया। अगर आपने माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमान के लिए इतना काम किया, इतना मदरसा खोल दिया, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ माइनॉरिटीज इन दिस नेशन? How much percentage of tribals were getting jobs during Congress period? How much OBC? आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो उसमें आर्मी में कितना ओबीसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना ट्राइबल है। Why you are dividing the people? आप आर्मी को भी बंटवारा करने में लग गए हैं, एयरफोर्स को भी बंटवारा करने लग गए हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, देश की सुरक्षा के साथ ये बात जुड़ी है। आपने जो है
जब जब टेररिस्ट अटैक होता है 2 घंटे के अंदर कांग्रेस क्या करता है, उसको कैसे कवर अप किया जाएगा उसके काम पे लग जाता है। अरे कांग्रेस पार्टी भारत की है या पाकिस्तान की है? ये जो स्टेटमेंट देते हैं वो पाकिस्तान को सूट करता है और पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है। उसके बाद राहुल गांधी का करते तुरंत चला जाते हैं बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमंग द एलाइट क्लास, वो क्या जाके बोलते हैं, देखो भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, भारत में वोट चोर है। ये जो नैरेटिव बार 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 ये गंदा खेल किया है, इस गंदा खेल में नरेंद्र मोदी सफल हुए और तेजस्वी यादव जैसा केवल जाति के नाम पे वोट करने, उनके पिताजी बहुत जीत गए थे उस जमाने में। आज की जो जनरेशन एक्स की बात तेजस्वी यादव करता था, आज वही तेजस्वी यादव के साथ जनरेशन जेड नहीं खड़ा है। जिस महिला की बात कर रहा था, आज वो बिहार की महिला या बिहार की गांव तेजस्वी के साथ नहीं है, ना कांग्रेस के साथ है। अरे देखिए, आपने बहुत ही अहम बात कही महिलाओं की। देखिए, हम लोगों ने सारे मुद्दे डिस्कस किए, महिलाओं पर डिस्कस नहीं किया। तो क्या नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का जो फैसला था, क्या उसने महिलाओं को आकर्षित किया? बिल्कुल किया। देखो कहीं ना भारत एक ऐसा देश है जहां पर सनातन धर्म को लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं, चाहे कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, कोई हो, सनातन कोई धर्म नहीं है। यहाँ के लोग मंदिर जाते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, ये धर्म नहीं है। दिस इज ए सनातन इज ए वे ऑफ लाइफ। हमारा जीवन शैली कैसे अच्छा होना चाहिए ऐसा सनातन लिखा है। तो मैं तो ये मानता हूँ भारत में रहने वाला हर इंसान सनातनी है अथवा सनातनी होना चाहिए, क्योंकि सनातनी में यह कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और ये क्या करते हैं, समाज को कितना और बांट सकते हैं। तुम दलित हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ओबीसी हो, तुम ये हो, तुम ये हो, बांट बांट के लोगों को टुकड़ा टुकड़ा करते करते ये देश को तो 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा किए थे। ये और भी चाहते हैं कि बाहर का जो एजेंडा है, सोरस जैसा व्यक्तियों की जो एजेंडा है या और जो इतना डीप स्टेट जितना काम करता है, उनकी एजेंडा बने हुए हैं। देश की जनता खास करके युवा और महिला इस बात को समझ चुके हैं कि ये भारत की नहीं है, ये सिर्फ भारत में रहते हैं, इनकी तन मन तो कहीं और है, कि इनका फंडिंग कहीं और होता है। आप देखिए कश्मीर की सारा नेता इनके बच्चे क्यों लंदन में पढ़ रहे हैं, पढ़ाओ ना कश्मीर में। कह रहे हो भाई बहुत बड़ा विकास हो रहा है, तुम्हारा बच्चा क्यों जाके लंदन में पढ़ रहा है, तो वहीं पढ़ाओ भाई, क्या दिक्कत हो रहा है। क्या बात है कि एक डॉक्टर कश्मीर से आके यहाँ पर टेररिस्ट बन जाता है। तो ये चीजें जनता तो देखता है ना, कहता नहीं है। लोग सोचते हैं अरे भैया, मैं तो वो बिहार में कहते हैं ना, बिहार में और यूपी में खैनी चलता है ना, खैनी। तो बिहार की जनता, जो गांव की जनता है ना, जिनको ये यूज करते थे, चाहे यादव हो, ये हो, वो हो, भूमिहार हो, कोई हो, इन लोगों ने तेजस्वी यादव को हाथ में रख के चुना मान के खैनी की तरह रगड़ दी है। ये इनको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो सुधरेंगे नहीं। राहुल गांधी की तरह जो है ना, ये वही 500 सीट में आगे भी लिपट जाएंगी। तो हमारे संपादक महोदय ने बहुत ही कम और सरल शब्दों में मुख्य बातें बताई कि जातिवाद की राजनीति का खात्मा हो रहा है। मोदी जी का विकास का जो नारा था वो जातिवादी की राजनीति पर बहुत ही भारी पड़ा है और जनता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भरोसा खो दिया है। और दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि लगातार चुनाव अपडेट चल रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 88 सीटों के साथ सबसे आगे है, जेडीयू 79 सीटों पर है और एनडीए के सहयोगी एलजेपी जो है वो 21 सीटों पर है और हम जो है वो फिलहाल 5 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं दर्शकों को अपडेट दे दें कि जो महागठबंधन है उसकी मुख्य पार्टी आरजेडी 32 सीटों पर आगे है, कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे है और कम्युनिस्ट पार्टियां 5 सीटों पर आगे है। आज दिन भर हमको लगातार उधर इंडिया पर अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।